बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरएनएन न्यूज के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। खबर शामिल करते हैं डिस्कोर्ट से, जहां कुत्ते के लेन देन के मामले पर दिन दहाड़े नौजवान को कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। थाना डिस्कोर्ट के इलाका 268 रब पक्की पंडूरी के रहायशी मारूफ क्रिकेटर अब्दुल जब्बार जट के 16 साल नौजवान मुकरम अब्दुल मजीद जट का नौवा पिंड के रहायशी मोहसिन वल जुल्फकार के साथ कुत्ते के लेन देन पर मामूली सा झगड़ा हुआ, जिस पर तैश में आकर मुबैना मुलजिम मोहसिन ने मुकरम जब्बार को मौका पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फाहद को शदीद जख्मी कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फाहद ने किसी के घर में पनाह लेकर जान बचाई। वाकया थाना डिस्कोर्ट के कुछ दूरी पर पेश आया। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। अलबत साडा जी सानू इंसाफ ही मिलना चाहिए, लेकिन जवान मुंडे सी, बुढ़े मां प्यो की या माड़े मां प्यो की आस उम्मीद ही यही होंगे ने। अगर ये टुर जान तो फिर तो बाकी तुहानू पता ही है भी गुजारा किस तरह जिंदगी का करना। आपका क्या लगता है? भतीजा जी अब्दुल जब्बार दा साहबजादा सी, मुकरम जब्बार सी। पता नहीं चलिया, कोई अचानक आए उन्होंने फैर मारे ने पिछे, बल्कि दूसरा जड़ा जख्मी होया वो भी दौड़ भज के बचिया वा, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सांगला हिल में फखर तोहा बहादुर शोदी आसिफ महमूद चरखाल नौजवान नस्ल के लिए एक उम्मीद की किरण है। शोदी आसिफ महमूद चरखाल साहब ने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए काफी अरसे से कुरान पाक, जाय नमाज और इस्लामी बाबरकत किताबें पूरे पाकिस्तान में हदिया करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसके साथ साथ अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए फलाही काम और दुख इंसानी की खिदमत करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन सारे कामों के साथ साथ वो नौजवान नस्ल के बारे में भी सोचते हैं और इनकी फिक्र करते हैं और इनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश करते रहते हैं। शोदी आसिफ साहब की कोशिश है कि नौजवान नस्ल, जो कि पाकिस्तान का और दीन इस्लाम का बहुत ही कीमती सरमाया है, मस्बत सोच के साथ साथ मस्बत और तरक्की के काम कर रहे हैं। रुख करेंगे हाफिजाबाद का, जहां थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस की कार्रवाई। मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई। 3 रुकनी बैनुल सूबाई गैंग में 2 खवातीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार गैंग से 4 किलो से जायद चर्स, 2 किलो से जायद अफ्यून और 500 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली गई। पुलिस ने मंशियात और गाड़ी कब्जे में लेते हुए मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मंशियात स्मगलर गैंग सुबह केपी के रहायशी और पंजाब में मंशियात स्मगलिंग का मकरू धंधा करते हैं। डीपीओ मोहम्मद मासूम का कहना था कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गुजरांवाला में 4 साल बच्ची के अगवा और कत्ल के मामले में पेशरफ। 4 साल मकतूल को अगवा करने वाले की सीसीटीवी फुटेज आरएनएन न्यूज को मौसूल होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फखरे नवीद से। जी फखर, अपडेट कीजिएगा। जी, गुजरांवाला के इलाका सियालवी टाउन से अगवा होने वाले 4 साल अली हुसैन की नाश आज जौहर से मिली। मकतूल अली हुसैन को ले जाने वाले मुलजम की सीसीटीवी फुटेज रग्स न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें शलवार कमीज में मलबूस मुलजम अली हुसैन को साथ ले जाते देखा जा सकता है। मुलजम अली हुसैन को साथ लेकर गया, जिसके बाद में नाश जौहर से मिली। बागवानपुरा पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजम की तलाश शुरू कर दी है। मकतूल अली हुसैन घर से दुकान पर गया था और वापस नहीं आया था। जी, बहुत शुक्रिया फखरे नवीद हमें तफसीलात से अपडेट करने। 7 शरीफ सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच की जानिब से कब्रिस्तानों की अराजियों से कब्जे हटाने के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। लोकल बोर्ड के करीब तारीखी कब्रिस्तान अहमद शाह कम्बीर बुखारी पर 62 अफराद के कब्जे के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह MNA सरदार सिकंदर राहू पोटू नोटिस लेकर कब्रिस्तान से कब्जे हटवाने के लिए कामात जारी करें। आवाम का मजीद क्या कहना है, जानते हैं इस वीडियो में। ये जो है ना विलेज लाल बख्श जतोई है, कल बोर्ड 7 शरीफ तकरीबन जो है ना 5-6 किलोमीटर 7 शरीफ सिटी से दूर है, और इसके नज़दीक हमारा गांव है जो 2 किलोमीटर दूर है इस कब्रिस्तान से। विलेज उमेद अली खान कटोड़, विलेज बहराम कटोड़ है, बहुत सारे गांव हैं यहाँ, 10-15 गांव हैं। ये कि यहाँ जो हमारा कब्रिस्तान है, तारीखी कब्रिस्तान है, बहुत पुराना है। उसकी ज़मीन जितनी भी खाली ज़मीन थी उस पर 62 ज़मींदार ने कब्जा किया हुआ है, और उसके लिए तकरीबन 5-6 साल से हम यही एहतजाज कर रहे हैं। आला अफसरों के पास जा रहे हैं, ऑफिस के धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमारा मुतालबा कोई नहीं सुन रहा। किसी ने आज तक ना हमें सुना, ना देखा, ना यहाँ का कोई चक्कर लगाया। हमारा यही मुतालबा है कि हमारी यहाँ जो तारीखी कब्रिस्तान है उसका कब्जा हटाया जाए, क्योंकि हम सबको मरना है, एक ना एक दिन सबको मरना है, और हमारे लिए यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। एक कब्र है, उसके ऊपर दूसरा कब्र हमें बनाना पड़ता है।
سو یہی ہماری گزارش ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اعلیٰ افسران سے جو بھی ہیں باثر یہاں کے زمیندار ہیں ان کی جانچ کی جائے اور یہاں کی جتنی بھی زمین ہے جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو قبضے سے ہٹایا جائے. 5 سال پہلے ماپ تھی دھروں باثر ہاں بس عبد الحکیم جتوئی ہے محمد موسا کٹوڑ دوست بھٹ شاہ محمدارا مختار کار سیون سے ملیا ان مقام کے ماپ کے معاملے میں یہ مختار کار صاحب اگے ماپ کئی سائیں جان کے فون آئی 5 سال پہریاں اتنے ادھ میں ہی ماپ چھڈے اسانجو गोठ लाल जतोई ये मुकाम आहे तारीख़ी अहमद शाह कबीर बुखारी हिन जी एराज़ी आहे 18 के घुंटा है उन तक़रीबन 50 ॻोठ आहिनि जेके हिते अॼु माण्हू दफ़न था. उमद अली खान कटोड़ बराम कटोड़ लाउश जतोई दिलावर जतोई काजी कौड़ो खान बिरोही पंजोथा पावर तक़रीबन 50 ॻोठ आहिनि. खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का रावलपिंडी की आवाम के लिए एक अहसन कदम, जिसमें उन्होंने मरी रोड को सदर से फैजाबाद तक ट्रैफिक के लिए सिग्नल फ्री कर दिया है, जिसके तहत अब रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक बड़ा रास्ता मरी रोड ट्रैफिक बिला तातुल ट्रेवल कर सकेगी. मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे तसव्वुर मलिक से. जी तसव्वुर, अपडेट कीजिएगा. देखें, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी की काविशों से रावलपिंडी के शहरियों के लिए मरी रोड को सिग्नल फ्री कर दिया गया है. मिरीड चौक पर तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद सदर से फैजाबाद तक शहरी बिला रुकावट सफ़र कर सकेंगे. मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मजहर इकबाल की काविशों से रावलपिंडी के शहरियों को मरी रोड पर सदर से फैजाबाद तक बिला तातुल ट्रैफिक की रवानी फराहम करने के लिए लियाकत बाग चौक के बाद मरीड चौक का काम मुकम्मल करके सिग्नल फ्री कर दिया गया है, जिसके बाद शहरी मरी रोड पर बिला रुकावट सफ़र कर सकेंगे. इस मौका पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी मजहर इकबाल का कहना था कि ट्रैफिक रावलपिंडी पुलिस को जदीद तकाज़ों के तहत चलाना अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. ट्रैफिक से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए तमाम सलाहियतों को बुरुए कार ला रहे हैं, जबकि मरी रोड को सिग्नल फ्री करने से इसका बराह रास्त फ़ायदा रावलपिंडी के शहरियों को होगा, जिसमें शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए ट्रैफिक की गाड़ियों में लगे कैमरों की मदद से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है. इनका मज़ीद कहना था कि अल्लाह ताला ने हमें नेक मकसद के लिए मुंतखब किया है, अवामुन्नास की खिदमत के लिए इसका हक अदा करेंगे और सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी को पूरे सूबे के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा. शहर में बिला रुकावट ट्रैफिक की रवानी और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए हर शख्स को इंफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा. जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक, हमें तफसीलात से अपडेट करने का. राजनपुर में बेवा बहन को जायदाद में हिस्सा देने से इनकार, अपने हिस्से की दुकान मांगने पर बेवा बहन के इकलौते बीमार बेटे पर 3 लाख चोरी करने की FIR दर्ज करवा दी गई. मुतासरा का कहना है कि पुलिस मेरे बेटे पर तशद्दुद कर रही है. अदालत ने मेरे बेटे का मेडिकल करवाने का हुक्म दिया. हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम वकील कर सकें. बेवा खातून ने तशद्दुद शुदा तस्वीर भी मीडिया को दिखाई. मकसूद बीबी का कहना है कि 30 साल से बेवगी की जिंदगी गुजार रही हूँ. जायदाद से लाताल्लुक न होने पर मुझे मेरे बेटे पर संजीदा किस्म के मजीद मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां दी जा रही हैं. मेरे पास इंसाफ के लिए वकील करने की रकम मौजूद नहीं है. खुदारा इंसानी हकूक की तंजीमें इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज बुलंद करे हैं. उन्होंने DPO राजनपुर फैसल गुलजार से अपील की है कि वो खुफिया तहकीकात करवाएं और हमें इंसाफ दें. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे जिला उकाड़ा के एक गांव मरोला शरीफ से, जहां पे एक छोटे जमींदार एक सादा देहाती इसरार हुसैन कतबी ने अपने हाथों एक कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, जबकि दूसरा जारी है. इसरार हुसैन कतबी ने पहला कुरान पाक 3 साल 7 माह 13 दिन में मुकम्मल किया. उनका मजीद क्या कहना है जानेंगे अपने नुमाइंदे रौसेद अंजुम से. जी सईद, अपडेट कीजिएगा. अपने हाथ से लिखना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है. तो ये शैतान ने भी बड़ा वर्गलाया होगा, क्या कहेंगे इस? ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये बहुत बिल्कुल सच्ची बात है. दौरान में बिल्कुल ये ज़हन काम करता था कि ये मैं काम नहीं कर सकता, मैं ये मुकम्मल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ही ये काम मुकम्मल हुआ. अच्छा, हमारे देखने वाले जो लोग हैं उनको जरा बताइएगा कि कुरान करीम फुरकान हमीद जब आपने लिखने का आगाज किया तो क्या स्टाइल था आपका? क्या आप वजू करते थे या आप बाकायदा जो है वो बड़ी तहारत के साथ और पाकीज़गी के साथ और बड़ा जो है वो महक के साथ आप करते थे? तो क्या हमारे देखने वालों को जरा बताइएगा. वजू तो मुकम्मल होता था, वजू तो टूटने ही नहीं देते थे. वजू मुकम्मल करके इसकी किताबत होती थी. अच्छा, ये इसरार हुसैन कुतबी साहब जी जिन्होंने पहला कुरान करीम फुरकान हमीद 3 साल 7 माह 12 दिन में लिखा और 842 सफ़ात के बाद अब आप दूसरा कुरान शरीफ लिख रहे हैं,
तो इसके बारे में हमारे जो देखने वाले हैं जरा उनको बताइएगा। ये जो दूसरा कलाम पाक मैंने कलाम पाक लिखा है उसका कलर है सब्ज पेपर में है, दूसरे का ग्रे, ये दूसरा और कलर में है, और वो पेपर बहुत अच्छा है जो अब जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये इसका पारा नंबर 12 चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा हमारे जो देखने वाले हैं उनको जरूर थोड़ा सा इन्फॉर्म करें कि आपने स्कूलों और कॉलेजेस में भी इसकी जियारत कराई है, और क्या समझते हैं कि आप ये आने वाली जो नई नस्ल है उसको आप ये किताबत जो है या आप जो खुशखती है या आपने खुश नवीसी का जो फन है वो आप चाहेंगे कि आप उनको भी नई नस्ल को भी बता के जाएं? ये हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल बामाबाला है, हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल बामाबाला, वहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे तैर साहब जी जी। उन्होंने जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कलाम पाकी स्कूल में ज़ियारत करवाएं, क्योंकि यहाँ टीचर की तादाद बहुत ज़्यादा है और तालिब इल्म बहुत ज़्यादा है, ये आपके घर नहीं जा सकते। कलाम पाक मैंने उधर स्कूल में दिखाया, उन्हें ज़ियारत करवाई, वो लोग बड़े हैरान हुए। बड़ी अजीब बात है कि एक बंदे ने अपने हाथ से कलाम पाक लिखा है, बड़े खुश हुए। हमारे जरा देखने वालों को आप जरा थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कैसे इसका आगाज किया? यहाँ से आगाज है। ये अल्लाह पाक के जितने नाम हैं पूरे कलाम। बहुत शुक्रिया राव सईद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। हाफिजाबाद कब्जा माफिया सरगर्म, मुदई पार्टी पर एसएचओ सिटी के सामने तशद्दुद, एसएचओ पिंडी भटिया ने भी कब्जा ग्रुप के आगे घुटने टेक दिए। पिंडी भटिया हाफिजाबाद रोड पर कब्जा ग्रुप की जानिब से मलिक सलीम के प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिस पर मलिक सलीम की जानिब से 15 पर कॉल की, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया तो तमीराती काम रुक गया। जब छानबीन की गई तो प्लाट के हकीकी मालिक मलिक सलीम साबित हुए। आज थाना सिटी पिंडी भटिया में एसएचओ के पास दोनों फ्रीकैन की इंक्वायरी थी, जिस पर इंक्वायरी में सच कब्जा ग्रुप को हजम न हुआ, जिस पर अली भट्टी ठड्डा भटिया वाले ने अपने 6 साथियों के हमरा मुदई पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुदई पार्टी के अफराद शदीद जख्मी हुए। मुलजिम को पुलिस ने मौका से फरार कर दिया। मुदई पार्टी ने डीपीओ अफजाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।